हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ, अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को देख लिया था, और आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को जो सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। तो निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी 3.3 एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सबों को हम प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि मैंने किस तरह सॉल्व किया जाता है इसको मैंने बताया है पिछले वीडियो में। और यदि हम मैंने पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 मान लिया इसको, और इसको 2 समीकरण, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, आप किसी भी एक ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया समीकरण 1 को ले लिया, या तो फिर समीकरण 2 से ले लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 को ले लिया पहले। आप कोई भी लिख सकते हैं। 2 क्या है, 2 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब हम यहाँ पे x को अकेला करेंगे, उस पार भेज देंगे y को, ठीक है। तो 4 y इधर जाके प्लस में y, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। तो समीकरण 3 हम लोग निकाल लिए, स्टेप 1 का काम कर लिए हैं। अब जो समीकरण 3 है उसको समीकरण 1 में बैठाएंगे। 1 में क्यों बैठाएंगे? क्योंकि 2 समीकरण तो हम लोग ले लिए हैं, इसलिए जो बचता है यहाँ पे उसी में लिखा जाता है। तो अब हम लोग समीकरण समीकरण 3 का मान जो है, समीकरण 1 2 3 का मान, समीकरण 3 का मान को समीकरण कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, 1 में क्या करने पर? रखने पर, ठीक है। हम लोग रख देते हैं। जैसे x का मान है 4 प्लस वाई, तो समीकरण 1 में क्या है, x का जगह हम लोग इसका मान को बैठेंगे 4 प्लस वाई, और बाकी जैसा रहेगा वैसे, ठीक। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर 4 था इधर माइनस हो जाएगा। तो पहले 14 इसको लिख देते हैं, उसके बाद -4 कर देते हैं। 14 में देखिए, 14 में यदि 4 चला जाए कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर इसको हम काट सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ भी कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको इस पार ले आते हैं, गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। 2 5 जा 10, यानी y का मान हमारा कितना हो गया, 5। y का मान 5 आ गया। y का मान आ गया। अब हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए y का मान को जो है किसी भी समीकरण में हम बैठा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप एक समीकरण 1 में बैठाइए, 2 में बैठाइए, 3 में बैठाइए, किसी में मान में बैठा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं y का मान को समीकरण, आप कहाँ बैठाना चाहिएगा कमेंट करिए। जैसे मैंने बैठा दिया यहाँ पे समीकरण y का मान को समीकरण 3 में, 1 2 3, 3 में रखने पर इस जगह आप किसी भी समीकरण के में मान बैठा सकते हैं। 3 में रखने पर, 3 में हम रखते हैं, चलिए x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो y की जगह कितना है, 5 है, 5 लिख देते हैं। अब x का मान कितना आ जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का फाइनली हमारा आंसर आ गया, x का मान 9 हो गया। x का लिख देते हैं एक बार साइड में, x बराबर 9 और y बराबर 5। यानी फाइनली हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। आप एक बार इसको निकालने का देख सकते हैं, निकाल के एक बार। जैसे मैं निकालने का आप लोग को तरीका भी बता दे रहा हूँ कैसे। जैसे x का मान 9 आया है और y का मान 5 आया है ना, तो हम इसको सही है या गलत है इसको भी मैं चेक करने के लिए बता दूंगा। देखिए कैसे, आप यहाँ पे बैठा के देखिए। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है ना, तो आप ही खुद कर लीजिए। x का मान जैसे हम 9 लाए थे, प्लस y का मान कितना लाए, 5 लाए, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी ये हमारे बिल्कुल सही है। ये आंसर जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हम लोग सॉल्व किए क्योंकि हमारा सॉल्व करने के बाद भी सेम आ रहा है, इसलिए। तो चलिए हम अब लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न वाले 3.3 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ये तो ठीक है, समीकरण हम इसको 1 मान देते हैं। और दूसरा क्या है, s बट्टा 3, यानी बट्टे में है, तो बट्टे का हम लोग को पहले बट्टा का जो उड़ाना होगा यानी तोड़ना होगा। तो हम लोग तोड़ देते हैं, इसको हम लॉसो ले लेते हैं। 3 और 2 का लॉसो कितना आएगा, 6 आएगा।
3 2 जाए, यानी कितना बार में आ रहा है, दो बार में 6 आ रहा है, तो हम उस ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, यानी 2s प्लस यहाँ कितना बार में आ रहा है, 2 3 जा रहा है, 3 बार में, इसलिए ऊपर से गुना कर देंगे 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब हम इसको गुना करेंगे, बराबर रहने से ऐसे ऐसे नीचे नीचे गुना होता है, ये ऐसा गुना होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो 2s प्लस 3t 1 का गुना करेंगे उससे, तो यही रहेगा 2s प्लस 3t ही रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, यानी समीकरण ये 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको तोड़ लिए हैं, अब हम इसको समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि में उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी एक समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण एक से मान ले लीजिए, समीकरण एक से, समीकरण एक से ले लिया। अब हम इसको लाते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो s को एक तरफ करते हैं, इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। 3 क्या होगा, प्लस टी, टी है इसलिए थोड़ा इस तरह लिख देते हैं। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने बार बार बताया है आप लोगों को कि जिस समीकरण को यहाँ पे लिए हैं उस समीकरण के मान को नहीं बैठाना होगा, यानी समीकरण 3 का जो मान है उसको अब हम 2 में बैठाएंगे। तो समीकरण 3 का मान को, समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में बैठाने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। एस का मान है 3 प्लस टी, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए, ऊपर देखिए, एस के जगह हम यहाँ जो समीकरण 3 में मान था, यहाँ जो मान है एस के जगह हम बैठाएंगे। तो चलिए बैठा देते हैं, 2 इंटू एस का मान कितना है, 3 प्लस टी, टी है इसलिए प्लस और टी में अंतर नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा, टी को मैं ऐसा कर देता हूँ, प्लस कितना है 3t इज इक्वल टू कितना है 36 है। अब हम इसको अलग थलग करते हैं इसको, तो मैं कर देता हूँ, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज ना हो, ये एस का मान था इसलिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 2 और टी कितना होगा, 2t हो जाएगा, प्लस इधर तो ये ब्रैकेट में है ना इसलिए वही रहेगा सेम टू सेम, इज इक्वल कितना होगा 36। अब देखिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे किसको किसको, टी टी सेम सेम को संख्या को करेंगे, 3t और 2t कितना होगा 5t हो जाएगा, इज इक्वल टू 36। ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, अब 5t इधर देते हैं, 36 माइनस 6 हो जाएगा 30, और t इज इक्वल टू 30, ये इधर आके भाग, तो 5 कितना सा हो जाएगा, 5 6। ठीक है, 30, तो t का मान हो जाएगा 6। फाइनली हमारा t का मान जो है 6 आ गया। अब हम लोग s का मान निकालेंगे, क्योंकि t और s का यहाँ बात किया गया, x और y का बात नहीं किया गया, t और s का बात किया गया। तो t का मान हम लोग निकाल लिए। अब t का मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे, s का मान निकल के आ जाएगा। तो t का मान को समीकरण कहाँ पर रखेंगे, जहाँ पे आसान होगा, समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, जैसे हम समीकरण 3 में रख दिए, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह बैठाना है इसलिए 6 बैठा देते हैं, एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 6 7 8 9। ठीक है, यानी एस इज इक्वल टू 9, यानी फाइनली एस का मान 9 और टी का मान कितना 6, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेक कर देता हूँ ऊपर में, एस का मान हम लोग कितना लाए, एस माइनस हम लोग कितना लिया था, समीकरण 3 को लिया था ना, यहाँ पे बैठा सकते हो तो आ जाएगा हमारा आंसर। एस का मान आया था हम लोग का 9 और टी का मान आया था 6, 9 में 6 चला जाएगा तो कितना बचा 3, यानी ये इसके बराबर है, यानी ये बिल्कुल सही है, यानी दूसरा नंबर हम लोगों का राइट है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरा बात, मेरी वीडियो, मेरी जो भी प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इसी बात में आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन है उसको भी हम तीसरा नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर। अभी तक जो मैंने बताया है 1 और 2 नंबर, आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह इसको भी जैसे कि हम देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 इसको मानेंगे, जिससे पहले माने थे इसको 2, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए कुछ करना है नहीं, बस मैंने जैसे बताया हुआ था उसी तरह
समीकरण 1 से मान लीजिए हम कोई भी एक समीकरण ले लिए, समीकरण 1 ले लिया मैंने, तो समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 में क्या है 3x - y = 3 है, तो हम y को इधर करते हैं और 3 - 3x कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण 3 माने। अब इसको समीकरण 3 को समीकरण 2 में बैठाएंगे, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 का मान को समीकरण 3 का मान को समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। जैसे हम रख देते हैं y का मान है ना, तो समीकरण 2 में 9x - 3 इंटू 3 - 3x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं इसी तरह जैसे पिछले वीडियो में किए थे, पिछले क्वेश्चन में किए थे। 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 9x और 9x कट सकते हैं। और यहाँ तक कितना बचा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ है कि x जब x कट गया तो हमारा और किसी का मान तो निकाल नहीं सकते ना, x का मान यदि कट गया, x ही कट गया तो हम y कैसे निकालें। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, यदि x और y का मान निकलने बोला है ना, यदि x और y ही जब ना रहे तो इसको हम इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है और आगे नहीं बनेगा, यानी आंसर में, यानी देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देता ही नहीं है, बाई चांस आ जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है x का मान ही कट जाता है तो उसके बाद मान नहीं आता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है यहीं तक बनेगा, इसके आगे और कुछ नहीं होगा। यदि मान लीजिए आप लोगों को गलती से दे भी दिया कोई क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है ज़्यादा, इसलिए आप लोग टेंशन लेना है ही नहीं, क्योंकि मैं आधा बना दिया ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं, ये इतना ही बनेगा। चलिए तब हम लोग अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन, और चौथा नंबर में क्या है देखिए, 0.2x है, 0.3y है, 1.3। तो आप लोगों को पॉइंट दे के यहाँ पे डरना नहीं है, इसको भी हम लोग सिंपल ही प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे उसी तरह उसके बाद हम लोग जो समीकरण आएगा उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम पहले पॉइंट को हटाते हैं, चलिए ठीक है। तो पॉइंट यदि नीचे चला आएगा, जैसे मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, 2x है तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो नीचे कितना लगेगा 10 लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा 2x बचा, प्लस कितना होगा 3y हो जाएगा। चाहे तो फिर यहाँ देख लीजिए, मैं कर देता हूँ, ऊपर में मैं पहले कर देता हूँ, ये एक पॉइंट हटा तो नीचे हुआ 10, ये पॉइंट हटा तो 10, ठीक है। अब इसको लॉसा कर देते हैं, 10 10 का लॉसा कितना है 10 ही होगा लॉसा, ठीक है। और ऊपर में जो है वही रहेगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट काटा सकते हैं, और यहाँ पे कितना बचा 13/10, ठीक है। अब देखिए इसको हम तिरछा गुना करें क्या नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसा रहे, ऐसा में हम लोग इस तरह गुना करते हैं, लेकिन यदि नीचे नीचे कोई संख्या कट रहा है, ऊपर ऊपर कोई संख्या कट रहा है तो काट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे कोई संख्या कट रहा है इसलिए काट देना है, लेकिन आप लोगों को यदि इक्वल टू बराबर रहे तो ऊपर नीचे आप लोगों को कभी नहीं काटना है, ऐसे में ऊपर नीचे कभी नहीं कटता। यदि यहाँ पे इंटू रहता तो आप काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे यदि एक ही लाइन में रहे तो आपको काटना पड़ेगा ना, अन्यथा नहीं। एक ही लाइन में था इसलिए हम 10 10 को काट दिए, ठीक। अब जो बचा वही हमारा समीकरण पहला होगा, तो क्या बचा 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। तथा क्या दिया, और एक समीकरण दिया है, मैं इसको लिख देता हूँ, दिया है 0.4x दिया है प्लस 0.5y दिया है इज इक्वल टू 2.3 दिया है। अब इसको भी हम 0 पॉइंट को हटाएंगे और समीकरण दूसरा निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे उसी तरह करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10 और पॉइंट हटाएंगे 10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, इसलिए 1 0, ठीक। अब इसका भी लॉस हो सेम टू सेम, 10 10 10 का लॉस और 10 ही होगा। फिर सेम टू सेम मिल रहा है तो उतना ज़्यादा सोचने का है नहीं, फॉरेक्स लिखिए डायरेक्ट, यहाँ 5y लिखिए, हुआ इज इक्वल टू क्या होगा 23/10। आप यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था, नीचे नीचे कट सकता है, ऊपर ऊपर कट सकता है। यदि नीचे नीचे क्या कट रहा है देखिए, 10 और 10 सेम सेम मिल रहा है, इसलिए नीचे नीचे काट देते हैं हम लोग। फिर क्या बचा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम लोग देखिए समीकरण 1 और 2 तो निकाल लिए हैं। अब जैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि निकालने के लिए करते हैं, उसी तरह सेम टू सेम करना है, बस कुछ टेंशन है नहीं सब में। तो हम कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 2 से मान ले लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी समीकरण 2 को ले लिया, कितना था 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब हम इसके x को अलग करेंगे, जैसे हम 4x ले लिए इज इक्वल टू 23 माइनस 5y हो जाएगा, और x अलग से करेंगे, फिर 23 माइनस 5y बट्टा ये गुना इधर आके भाग में बदल जाएगा, तो ये समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम समीकरण को यहाँ पे 2 लिए हैं ना, तो 2 में नहीं 1 में समीकरण को बैठाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान को जो हम लोग 1 में बैठाने पर, चलिए बैठाते हैं। तो देखिए हम समीकरण 3 का जो मान को है 1 में रखेंगे, तो 1 में क्या था, समीकरण 1 में था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो x का मान हम समीकरण तीसरा में था, इसलिए 2 इंटू एक्स का जगह हम समीकरण तीसरा को लिखेंगे, कितना था 23 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। आप लोग इतना बड़ा बन रहा है, इसके लिए आप लोग टेंशन लेना है नहीं, ठीक है, तो डरने की जरूरत है नहीं सब में। 3y इज इक्वल टू 13 था। अब इसको भी सिंपल गुना करेंगे हम, जैसे और तरह से करते हैं उसी तरह करेंगे। तो गुना है यहाँ पे, तो गुना में तो हम ऊपर नीचे सब जगह काट सकते हैं, तो 2 2 जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जो 4 कट गया। अब क्या बचा देखिए, अब बचा 23 माइनस 5y बट्टा 2 बचा, बचा ना, प्लस कितना बचा 3y, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे 2 था ना, इसलिए लिखे प्लस 3y के नीचे कुछ नहीं है 1 और 13। अब देखिए क्या करना है, स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 प्लस वाई बट्टा क्या हो जाएगा 2 है इज इक्वल टू क्या होगा 13 बट्टा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम तिरछा गुना करते हैं, 13 टू जा 26 हो जाएगा, तो पहले इसको लिखते हैं 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 13 टू जा 26, ये हो गया 26। अब हम y को अलग करते हैं, y इज इक्वल टू 26, ये प्लस इधर आके माइनस 23, तो 26 में 23 चला जाएगा, बचेगा 3। तो फाइनली हम लोग y का आंसर मान निकाल लिए हैं। अब x का मान निकालते हैं, और y का मान को जो है समीकरण किसी में भी रखने पर, कोई भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो y का मान को हम लोग y का मान को समीकरण कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे मैंने रख दिया, जैसे जैसे हम कहाँ रखेंगे आप ही बोलिए, कमेंट करके बताइए कहाँ पे रखेंगे हम। तो जैसे हम रख देते हैं समीकरण 2 में रखते हैं, या फिर समीकरण 3 में रख देते हैं, चलिए तो रख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 में रखेंगे समीकरण 3 में, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 वाई था, वाई का जगह 3 बैठेगा इंटू 3 बट्टा कितना था 4 था, तो हो जाएगा क्या 5 3 15, 15 माइनस 23, 15 माइनस 23 कीजिएगा तो 8 आएगा, और बट्टे में 4, 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी x का मान आ गया 2, ठीक। तो फाइनली हम नीचे में लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, x का मान 2 और y का मान 3। अब इसको हम चेक कैसे करें, देखिए चेक करें, ये सही है गलत है, इसको हम चेक करते हैं। तो x का मान निकला था कितना कितना, x का 2 और y का 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार बैठा के देखते हैं इस समीकरण में, 2 x है, x का मान कितना था, x का मान था 2, 2 बैठा दिए प्लस 3 इंटू y का मान कितना था 3 था, और बराबर में कितना है 13, यानी हम लोगों का बराबर में 13 आना चाहिए, यानी
दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो टू टू जा कितना है 4 प्लस 3 जा 9, 9 एंड 4 क्या आ गया 13 हो गया, यानी इधर भी 13 और इधर भी 13, यानी ये जो हमारा आंसर है, ये जिस हम लोग सॉल्व किया अभी, वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 2 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद हमारा 3.3 एक्सरसाइज का प्रश्न पहला नंबर जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन, और आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा था, एक लाइक, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पहला समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और क्या है समीकरण 1 2 मान लिया हम इसको। अब देखिए, समीकरण कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से मान लीजिए ले लें समीकरण, या तो फिर समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या था, समीकरण √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। तो हम अलग करते हैं, √3x इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी 0 तो वैल्यू नहीं है उसके, इसलिए ये माइनस से इधर आके प्लस √8y। ठीक, फिर इधर तो बचेगा क्या, x बचेगा इज इक्वल टू √8y बट्टे में इधर 3 है, तो इधर चला आएगा, रूट तोड़ा जाएगा नहीं, 3 रूट नहीं तोड़ा जाएगा क्योंकि उसकी स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए √3 ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब हम समीकरण तीसरा को, यहाँ तो 2 हम लोग ले लिए हैं, समीकरण 3 को जो समीकरण 1 में बैठाएंगे, उसके बाद हमारा x का मान, y का मान जो भी है सब निकल के आ जाएगा। तो हम समीकरण 3 का मान को, समीकरण 3 का मान को 1 में रखने पर, जो भी है तो आप समझ ही रहेंगे, रखेंगे। तो समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में था √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 था। तो हम लोग समीकरण 3 का मान को इसमें रखना है, तो √2 तो ऐसे ही रहेगा, और x का जगह मान था ना रूट समीकरण 3 का, तो यहाँ पे बैठा देंगे √8 बट्टा √3y, वाई, ठीक, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब करना क्या है देखिए, यहाँ पे 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो होगा 16y। ठीक, और √3 तो वही रहेगा, √3 प्लस यहाँ भी वैसे ही रहेगा, √3y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए √3 और, जैसे हम √3 और 1 का लॉसो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, √3 और √3 ही आएगा, √3 मिल रहा है इसलिए √16 ही रहेगा, 16y प्लस कितना आ जाएगा, √3 कितना बार में आया, √3 1 जा √3 एक बार में आ रहा है, इसलिए 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं, 16 का रूट को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4y आ जाएगा, 4 4 जो 16 होता है, तोड़ दिए इसलिए 4y प्लस 3y इज इक्वल बट्टा √3 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 जोड़ के कितना आ जाएगा, 7y हो जाएगा, 7y बट्टा √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे, 7y 1 जा 7y इज इक्वल टू √3 और 0, जीरो को किसी के साथ गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए तो 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 है, 0 बट्टा कितना आ जाएगा, ये गुना है इधर आके भाग, यानी 0/7, यानी y का मान 0/7 कुछ भी रहे, यानी 0, यानी y का मान हम लोग देखिए 0 ला लिए हैं, y का मान आ गया। अब y का मान को समीकरण किसी में भी रखेंगे, x का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो y का मान को समीकरण कहाँ पर रखें, मान लीजिए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में, आप कहीं पे भी रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कहीं 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या था, √2x था, लिख देता हूँ एक बार, √2x √3y इज इक्वल टू 0 था। तो y का मान की जगह 0 बैठाना है ना, तो वहीं पे बैठेंगे, √3 इंटू ये सॉरी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए √2x तो रहेगा ही, प्लस √3 0 गुना करें तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ √2x बचा है, √2x इज इक्वल टू 0। अब x इधर कर दिए, और 0
इसको हम इस पर भेज देंगे, भाग में गुना में है ना, तो इधर आके हो जाएगा भाग में, ठीक। और 0 बट्टा कुछ भी रहे यानी हो जाएगा 0, यानी x का मान भी कितना है, 0 है। तो साइड में एक बार लिख दीजिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा पांचवा नंबर का जो है आंसर। चाहे तो फिर आप इसको एक बार चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं चेक कर देता हूँ। चलिए, 0 कैसे आया, तो 0 0 कैसे आया, x और y का मान देखिए। जैसे यहाँ पे था समीकरण x, हम चेक कर लेते हैं। 2x की जगह 0 प्लस √3, y की जगह भी 0, यहाँ पे इंटू है इज इक्वल टू 0, यानी 0 आना चाहिए। तो कुछ भी को 0 से गुना कीजिएगा, √2 0 जा 0 हो जाएगा, प्लस √3 0 जा 0, यानी 0, 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा x का मान और y का मान 0 0 आया है। और लेफ्ट साइड RHS और LHS दोनों बराबर है, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। और एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। चलिए, छठा नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये रहा हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह करेंगे। इसको हम पहले लॉसो ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 3 और 2 का लॉस हो जाएगा, 3 2 से 6, यानी 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 को कितना बार गुना करेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, यानी 3 बार में आ रहा है। 3 बार को ही हम ऊपर से गुना कर दे, 3 3 जा 9x, यानी 9x माइनस यहाँ पे कितना पे आ रहा है 3 2 जा 2 बार में आ रहा है, तो 2 5 जा कर देंगे, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2, -2 के नीचे कुछ नहीं है, नहीं 1। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ तिरछा गुना करेंगे, यहाँ पे इसको 1 के साथ, इसको 6 के साथ। तो इसको 1 के साथ कीजिएगा तो यही रहेगा, इज इक्वल टू 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 होगा, 12 हो जाएगा तो -12 होगा, क्योंकि माइनस भी है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 है, समीकरण 2 भी दिया हुआ है, बस मैंने लिखा नहीं है। समीकरण 2 को भी मैं लिख देता हूँ। समीकरण 2 का हमें सॉल्व करने की जरूरत होगी शायद, जैसे देखता हूँ, x/3 है प्लस y/2 है इज इक्वल टू 13/6। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ये तो और आसान होगा मुझे लग रहा है। 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 लॉस ले लिए, 3 2 जा 6 यानी 2x प्लस 2 3 जा 6 यानी 3y इज इक्वल टू 13/6। अब नीचे नीचे कट सकता है, 6 और 6 कट जाएगा तो बचा ही, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण एक और 2 हमें मालूम चल गया है, तो इसके साथ हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा मान x और y का निकाल सकते हैं। तो जैसे कोई भी समीकरण को हम ले लेते हैं, समीकरण 1 का मान लीजिए, या तो फिर समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से कितना है, समीकरण 2 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसको अकेला कर दिए। अब इसको भाग में भी हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसको भेज देते हैं उसके तरफ, x मतलब 2 का अकेला कर देते हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब हम लोग देखिए समीकरण यहाँ पे कितना लिए, समीकरण 2 लिए हैं। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जिस समीकरण को लिया जाता है उस समीकरण में ना बैठा कर जो समीकरण बचता है, जैसे यहाँ ये समीकरण बचा, उस समीकरण में हम जो समीकरण 3 है उसका मान को बैठा देंगे, उसके बाद हमारे एक्स वाई जो भी वहाँ मान निकल जाएगा। जैसे मैंने बैठा दिया समीकरण 3 का मान को 1 में रखने पर, इसका मान को जो है समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने बैठा दे रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ, जैसे एक बार समीकरण 1 2 3 का मान को 1 में रखने पर, उधर आप समझ लीजिएगा, ठीक। तो देखिए अब हम लोग 3 का मान को बैठाते हैं, तो क्या है पहले देखिए 9 है, और x की जगह नहीं है, तीसरा समीकरण देखिए x की जगह नहीं ये चीज़ है, तो x की जगह हम बैठाएंगे। तो 9 और x की जगह 13 माइनस 3y/2 ब्रैकेट बंद, फिर -10y है इज इक्वल टू -12 है। उसके बाद जैसा था वैसे ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गुना करते हैं, 13 9 जा कितना हो जाएगा, 13 9 जा 117 होता है। चाहते हो करके देख सकते हैं, आपको याद होगा, टेबल याद होना भी चाहिए। 9 3 जा 27 बट्टा कितना आ जाएगा 2 -10y, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 इज इक्वल टू -12। अब हम इसको जोड़ घटा गुना भाग जो भी हो उसका करते हैं। 117 माइनस कितना आ जाएगा 47y, माइनस माइनस प्लस है ना,
इसलिए उधर फिर बट्टे में कितना 2 इज इक्वल टू -12 बट्टा 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे। तो नीचे नीचे मैंने बताया था, नीचे नीचे गुना होता है और इधर नीचे हो जाएगा गुना। इसको इससे गुना करेंगे 1 से तो 117 यही रहेगा इज इक्वल टू 12 पूजा 24, तो माइनस से चले, माइनस को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग 24। अब y को एक तरफ और संख्या के एक तरफ, जैसे -47 था y में है इसलिए इसको तरफ एक तरफ, फिर -24 और इसको भी इधर कर देते हैं -117, तो बचेगा कितना देखिए 47y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 141, बड़ा है इसलिए माइनस, ये बड़ा था ना इसलिए माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू बचेगा 141 माइनस हो जाएगा, ये गुना में नहीं तो इधर आके भाग में हो जाएगा 141 इंटू कितना हो जाएगा 4 है ना, ये 47 है इसलिए 47 हो जाएगा, तो 47 करते हैं और 47 को 3 से गुना कीजिएगा, 47 3 से हो जाता है 141, चाहते हुए ड्रॉप करके देख सकते हैं, मैं इधर गुना करता हूँ तो y का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब हम देखिए y का मान को कहीं पे भी बैठा देंगे, y का मान को किसी भी समीकरण में बैठा देंगे तो हमारा समीकरण 3 जो है निकल कर आ जाएगा। चलिए बैठाते हैं, अब हम y की जगह जो मान था उसको बैठाएंगे समीकरण 3 में बैठा दें, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 था, उसके बाद 2 था, y की जगह बैठा है ना 3 और 3 3 जो 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9 कर देता हूँ एक बार, 13 माइनस 9 बट्टा 2, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4 बट्टा 2 और 2 2 जो 4, यानी 2 आ गया, यानी x का मान जो है आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था 3, यानी ये हो जाएगा आंसर, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। इसको हम चेक करके दिखा देता हूँ एक बार, देखिए अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 9 x की जगह मान कितना था, x और y का कितना कितना मान निकल कर आया है 2 और 3, तो x का हम कितना लाए थे, x का लाए थे 2 माइनस 10y, y का मान हम लोग लाए थे 3 इज इक्वल टू -12, यानी -12 हम लोगों का आना चाहिए। 9 2 जा 18 माइनस 10 3 जा 30, यानी 30 में 18 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 12, और बड़ा चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस, यानी LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये बिल्कुल हमारा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का ये बिल्कुल सही है। आशा है दोस्तों आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो समझ में आ रही होगी, और इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कर लिए हैं, अगली वीडियो में हम लोग 3.3 के क्वेश्चन हैं जितने भी हैं 2 3 4 5 जितने भी उन सबों को हम सॉल्व करेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।